नमस्कार दोस्तों। आज त्रिकोणमिति के बारे में आगे सवाल पढ़ते हैं हम। त्रिकोणमिति की मैंने सारणी बताई थी जिसमें थीटा न्यून कोण था। उसमें हम साइन 0 का मान या साइन 0, 45, 90, 30, 60 इनका मान मैंने सारणी से हल करके बताया था। तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अब सारणी पर आधारित कुछ सवाल है, यानी 10वीं प्रश्न किताब की बुक की एक प्रश्नावली है, छठी प्रश्नावली, जिसमें केवल सारणी पर आधारित सवाल है। मात्र 3-4 प्रकार के सवाल है, तो उनको बताता हूँ। ये छठी प्रश्नावली के 1 नंबर का सवाल आता है, कभी कभी 2 का आता है, कभी 3 नंबर का भी आ जाता है, कभी सिद्ध गणना में ये दे देते हैं, यानी 6 नंबर के सवालों में से उनमें से भी दे देते हैं। तो उन सवालों को कैसे हल किया जाता है ये आपको देखना है। कोई थोड़ा सा ज्ञान रखना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। सारणी का मैंने तरीका आपको बता दिया था, एकदम सटीक तरीका बताया था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब सवाल पढ़ते हैं त्रिकोणमिति संबंधित कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस 45 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो इसमें बस सारणी का मान रख दो। यहाँ पर है 4 कोस थीटा में 45 है, थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 45। तो 4 कोस 45, 4 कोस क्यूब 45 माइनस 3 कोस 45 का मान ज्ञात करना है। तो आपको ये देखना है कि 4 की जगह 4, कोस और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। आगे कोस 45 है। अब आपको कोस 45 का मान जो सारणी में मैंने बताया था, तो कोस 45 का मान क्या होता है ये आप देखो। तो कोस 45 का मान होता है आपके कितना होता है, कोस 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। अब ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दो, स्क्वायर होता तो स्क्वायर लगा देता। माइनस 3 के 3, आगे कोस 45 है तो कोस 45 बीच में चिन्ह गुणा का, और कोस 45 का मान 1/√2, ये इसका मान आ जाता। हमने कोस 45 जगह मान रख दिया, बाकी सेम लगा दो। कोस 45 जगह मान लगा दिया, बाकी क्या करेंगे हम सेम रखेंगे। बाकी कोई संख्या आपको चेंज नहीं करनी है, केवल मान रखना है कोस 45 का और कोस 45 का। लगा दिया मान। अब हमें क्या करना है, अब इसको हल करना है। जोड़ जोड़, गुणा गुणा, भाग है तो भाग। तो 4 के 4 गुणा 1 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 1 का क्यूब यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर क्या होगा 1। √2 का क्यूब क्या होगा, √2 गुणा √2 गुणा √2, यानी √2 को √2 से गुणा किया। √4 का मान कितना होता है 2। फिर √2 को 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 2√2। कितने हो जाएंगे 2√2 मान होता है, यानी √2 सीधा रूट हटा दो, 2 मान हो जाएगा 2, और ये √2 है तो इसका मान हो गया 2√2। तो ये आ गया इसका 2√2 माइनस 3 × 1 3/√2 के √2, ये इसका मान आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे। देखो 2 से 1 कट गए कितनी बार 2 बार, तो 2 × 1 कितने हो गए 2/√2 माइनस 3/√2। अब इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे। अब देखो बटाबटी की जोड़ है, बाकी माइनस है तो बाकी, प्लस है तो जोड़ दो। तो यहाँ पर घटा देंगे, लेसे पे लेंगे √2 का लेसे कितना आ जाएगा, √2 समान संख्या का लेसे समान संख्या आता है, ठीक है। √2 का भाग √2 में, यानी हर संख्या का लेसे पे लिया, और हर संख्या का ही भाग देंगे लेसे पे। √2 का भाग √2 में एक बार, 1 × 2 कितने हो गए 2, माइनस का माइनस लगा, √2 का भाग √2 में एक बार, 1 × 3 कितने हो गए 3। फिर 2 में से 3 गए, यानी 2 में से 3 घटा नहीं सकते, लेकिन 3 में से 2 घटा सकते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 1, लेकिन यहाँ पर 1 किसका बचेगा माइनस का, तो माइनस का 1/√2, ये इसका आंसर आ गया। तो इसको हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस के 1/√2। यदि कहीं समझ में नहीं आया आप वापस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, छोटा सा सवाल है, ज्यादा दिक्कत नहीं, क्यों जोड़ बाकी गुणा भाग का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला सवाल है सिद्ध करो, यानी ऐसा सवाल एक सिद्ध करना है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। 10² 30 प्लस 10² 45 प्लस 10² 60 बराबर 4 से 1/3 हमें आंसर लेके आने सिद्ध करने हैं। यानी इसको हल करके आपको ये लेकर सिद्ध करने का मतलब होता है RHS पक्ष को हल करो, LHS लेके आ जाओ, LHS पक्ष को हल करो, RHS लेके आ जाओ। यदि दोनों को हल करने पर यदि बराबर हो जाए तो भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो एक पक्ष हल करके ये दूसरा पक्ष लेके आओ, या दूसरा पक्ष हल करके पहला पक्ष लेके आओ, या फिर इसी पक्ष को हल कर लो, इसी पक्ष को हल कर लो दोनों को, तब दोनों बराबर लेके आ जाओ अंत में, तब आपके कोई भी सवाल है वो सिद्ध हो जाएगा। सबसे सरल है सिद्ध करना। ज्यामितीय प्रश्नावलियां है, सर्वसमीका है या प्रमेय, सबसे सरल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी सटीक तरीके से बताऊंगा, एक बार
वीडियो देखने के बाद आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो सिद्ध करना, अब आपको ये पक्ष लेना और ये हल करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, टेन स्क्वायर 30 है, टेन 30 का मान रखो, टेन 30 का मान सारणी में क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, प्लस का प्लस लगा दिया, टेन 45 है, टेन 45 का मान क्या होता है एक होता है, लगा दिया स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया, प्लस के प्लस लगा दिया, टेन 60 का मान होता है √3 स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर लगा दिया, बराबर लेके आना है 4 से 1/3, ये लेके आना है। अब देखो हल करो, इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 1 × ए क्या हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर √3 × √3 बराबर क्या हो जाएगा 3, बराबर क्या हो जाएगा 3। तो √3 × 3 3 प्लस ए का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, बराबर 4 से 1/3 लेके आना, इसके बटा ए कर दिया, इसके भी बटा ए कर दिया। अब इनके ले लो लघुत्तम, तो 3 1 और 1 के लघुत्तम कितना आ गया 3, 3 का बाद 3 एक बार 1 × 1 प्लस ए का बाद 3 में 3 बार 3 × 1 कितना हो गए 3 प्लस ए का बाद 3 में 3 बार 3 × 3 कितने हो गए 9, बराबर 4 से 1/3। अब इनको जोड़ लो, 9 3 12 और 1 13/3 बराबर 4 से 1/3। अब 3 का भाग दे दो 13 के अंदर, 3 का भाग दिया 13 में, कितनी बार गया 4 बार, 4 3 12, पीछे बचे 1, तो भाग गया 4 बार, शेष बच गए 1/3, 4 से 1/3 बराबर 4 से 1/3, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने वाले सवाल इस प्रकार हो सकते हैं आपके, ठीक है। इसी प्रकार आगे सवाल हल करते हैं हम।